नमस्ते बच्चों। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है वर्ड, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए, या जो भी कोई भी स्टूडेंट है प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है। वर्ण उसे कहते हैं भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, ध्वनि होती है, जिसे हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ हमने वर्ण की परिभाषा लिखी है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कौन सी होती है, तो वो वॉइस होती है, आवाज जिसको बोलते हैं, जिसे हम वर्ण कहते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे में हमने यहाँ लिखा क धन म धन ल, बराबर इसको जब हम ऐड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा कमल। ये बच्चों जो यहाँ क है, म है, ल है, यही वर्ण है, इसे ही हम वर्ण बोलते हैं। वर्णमाला के अक्षरों को वर्ण कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दिया है। अब आइए देखते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इसमें हम पहली हेडिंग देखेंगे स्वर, कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा देखेंगे और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्वर और स्वर की डिफिनीशन। जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, नहीं लेनी पड़ती। स्वर की परिभाषा होती है कि जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आ, और इससे आप कोई शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे कि अ से अनाम हो गया, आ से आम हो गया, ये हमारे स्वर हैं। अब प्रश्न ये पूछता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जब आपको प्रश्न यह पूछेगा कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं। यहाँ पर आपका उत्तर होगा 11। और जब आपसे प्रश्न यह पूछे कि कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, तब वहां पर आपका आंसर बदल जाएगा। कुल स्वरों की संख्या होती है बच्चों 13। अभी आपको हम बताते हैं कि कौन कौन सा होता है। ये 2 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है परीक्षा में कि स्वर कितने होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर 11 होगा। और जब आपसे पूछेगा कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, यानी कि कुल स्वर, तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा 13। कौन कौन से होते हैं यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 11 स्वर और 13 स्वर कौन कौन से होते हैं। आपका ये हो जाएगा आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, अ। ये आपके हो गए 11 स्वर। 11 स्वर में आपके आ इतनी संख्या हो जाएगी। काम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम देखते हैं कि जो कुल स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 13। तो वो कौन कौन होते हैं, इसी में हम अंग और अह को ऐड कर देंगे।
तो 11 में जब अंग और अंग को इन्हीं संख्या में ऐड कर देंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 13। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जिसको हम अंग बोल रहे हैं तो हिंदी में जब यह किसी अक्षर या शब्द के ऊपर रहता है तो इसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो जिसको हम बोल रहे हैं तो किसी भी अक्षर या शब्द के पीछे जब ये लगा होता है तो इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। तो ये हो गया बच्चों स्वर। आज हमने आपको बताया वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार का होता है, जिसमें से पहला था स्वर। आज हम लोग स्वर के बारे में समझे हैं। कल हम मिलते हैं अगली वीडियो में व्यंजन के साथ।